आगे बढ़े आपको बताएं, इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट के मामले पर पुलिस टीम केपी हाउस पहुंच गई। जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की सिक्योरिटी ने वारंट वसूल किए और सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर के हवाले से मालूमात हासिल करने के बाद पुलिस वापस रवाना हो गई। वारंट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर से मुतालिक मुकदमे के सिलसिले में जारी किए थे, जिसका मकसद PTI रहनुमाओं के कानूनी तकाजे पूरे करना था। जराये के मुताबिक इस मौका पर केपी हाउस में कोई PTI रहनुमा मौजूद नहीं था। पुलिस ने वारंट की तामील के बाद रवानगी की और इंतजामिया ने तमाम उमूर मामूल के मुताबिक मुकम्मल किए। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी मुतवक्के। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज होंगे। 27वीं आईनी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं है। सेनेट इजलास के ज़िमनी एजेंडे में कुल 27वीं आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है और तरमीम की शक़ों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। सेनेट का ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। चेयरमैन सेनेट कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सदारत फारूक इजराक करेंगे। पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास हफ्ता और इतवार को भी होंगे। 10 नवंबर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। सेनेट 10 या 11 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। उसी रोज तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद 12 या 13 नवंबर को तरमीम मंजूर कर लेगी। तरमीम में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी अदालत कायम करने की तजवीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबे विफाक को देने पर इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर तफसीली बहस। पार्टी के कई सीनियर अराकीन तरमीम के बेशतर निकात से मुतमईन नहीं हैं। जराये के मुताबिक इजलास में NFC अवार्ड और आइन के आर्टिकल 160(3)A पर किसी किस्म के समझौते से गुरेज की तजवीज़ दी गई है। पार्टी के आइनी माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि माली खुद मुख्तारी सूबाई हुकूक का बुनियादी जुज़्व है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी के बेशतर अराकीन 18वीं आइनी तरमीम में किसी किस्म की तब्दीली के हामी नहीं, जबकि इजलास में तरमीमी अमल पर पार्टी के मौक़िफ़ को हतमी शक्ल देने पर गौर जारी है। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कमीशन वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादियों से सलाह मशवरे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। MQM ने 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबा मान लिया। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वफ़द और चौधरी सालिक की सरबराही में काफिले का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई। BAP वफ़द में वफाकी वज़ीर खालिद बख्शी और सेनेटर मंजूर काकड़ शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने BAP वफ़द को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। BAP का बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशिस्तों को बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इत्तेहादियों को 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। शुरका को 27वीं आईनी तरमीम के खद्दोखाल और मकासद से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास तलब। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी मुतवक्के है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मौजूदा पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक नहीं। 2/3 अक्सरियत तक आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। NFC अवार्ड में आज तक कोई तब्दीली नहीं की गई। इस तरमीम से विफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। बानी PTI ने नवंबर में एहतजाज की कोई कॉल नहीं दी। हम कोई गोरीला फोर्स नहीं, ना किसी बैरूनी ताकत का इंतजार है जो खान साहब को रिहा करवा दे। हम पहले की तरह तहरीक चला रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात न हो सकी। जुनैद अकबर कहते हैं, हम मौलाना के पास महमूद खान अचकज़ई की सपोर्ट के लिए गए थे। 27वीं आईनी तरमीम के लिए न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान बल्कि बाकी जमातों के पास भी जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के साथ तफसीली मुलाकात की, जिसमें तमाम निकात को बारीक बीनी से डिस्कस किया गया। तमाम मामलात तयशुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक थे, इसलिए बिलावजह अफवाहें और कयास आराइयाँ दुरुस्त नहीं हैं। बिलावल भुट्टो के ट्वीट में ज़ेर बहस निकात शामिल थे और कमेटी के बाद तरमीमी अमल की बेहतरीन मुमकिन शक्ल सामने आएगी। 27वीं आईनी तरमीम पर कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। 18वीं तरमीम का कोई रोल बैक नहीं हो रहा। तरमीम का मकसद बेहतर गवर्नेंस और इदारा जाती बेहतरी है, ना कोई सियासी बारगेनिंग। इत्तेहादी जमातों को मुकम्मल एतमाद में रखा गया है और पार्लिमान में आईनी इस्लाहात पर सेहतमंद बहस जारी रहेगी। उसके
آج جب وزیر اعظم نے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، ایک ایک پوائنٹ کو تفصیل سے ڈسکس کیا، اس کا فریم ورک ہے وہ موجود ہے۔ ایک جو کیا سرائی کی جا رہی ہے بلا وجہ کی، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک ایک پوائنٹ پہ سیر حاصل گفتگو کی، اور دیکھیے جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، تمام تر چیزیں جو زیر غور زیر بحث تھیں وہ موجود تھیں۔ بیسٹ پاسبل ہوا وہ شکل اس کی نکل آئے گی مشاورت کے بعد، اس نے جوائنٹ کمیٹی میں جانا ہے، اتحادی ہوں آپ کے تو اچھی بات ہے کہ وہ اس پہ لیڈ لیں۔ کوشش کی جائے گی کہ عوام کا مفاد، ملک کا مفاد اور ایک بہتری گورننس کے اندر، سسٹمز کے اندر لائی جائے۔ بہت سی ڈسکشن جو ابھی چلنی ہے پارلیمان میں بھی، کمیٹیوں میں بھی، اس کے نتیجے میں اس کا کوئی بہت اچھا ایک حل نکل آئے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد مسودہ سینٹ میں پیش ہوگا۔ پی ٹی آئی تجویز اور ترمیم دے سکتی ہے۔ 27ویں ترمیم کا مسودہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی جائے گا۔ کمیٹیوں میں مسودے پر 2 دن تک بحث ہوگی۔ سینٹ سے مسودہ 10 نومبر کو منظور ہوا تو قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے 3 دن چاہیے ہوں گے۔ مشاورت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوگا۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف عقیل ملک کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی نون لیگ نے 27ویں آئینی ترمیم کا کام شروع کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ کے بغیر بھی نمبرز پورے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے ترمیم پر سپورٹ مانگی ہے۔ جواب میں پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت کی تشکیل میں مدد دیں گے۔ ایم کیو ایم کے وفد نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی نے شرکت کی۔ جے یو آئی فے کی جانب سے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، سینیٹر مولانا عطاء الحق درویش، مولانا اسجد محمود، اسلم غوری اور مولانا صلاح الدین ایوبی شریک ہوئے۔ اس موقع پر کامران مرتضیٰ، مولانا امجد خان اور خواجہ اظہار الحسن بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال، اتحادی جماعتوں کے درمیان رابطے اور باہمی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے قومی استحکام اور جمہوری عمل کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ میرے پاس نواز شریف اور شہباز شریف کی صورت میں ایک قیمتی خزانہ ہے، دونوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لندن میں ایون فیلڈ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کا ریکارڈ نہیں توڑا بلکہ ان کے کام کو آگے بڑھایا۔ پنجاب کے عوام کی جانب سے جو محبت ملی وہ قابل فخر ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں حاصل ہونے والی کامیابی کا کریڈٹ پوری فوج کو جاتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے زبردست لیڈرشپ فراہم کی اور اب پوری دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا پاکستان کو ایک نئے رویے سے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور سٹاک مارکیٹ ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ پنجاب میں امن و امان بہتر ہوا ہے۔ خواتین، مائیں اور بہنیں خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہیں اور کرائم ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ خواتین ملک کی آبادی کا 51% ہیں۔ ان کی شمولیت کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ جھوٹے الزامات لگانے والوں کو اب عدالتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک دن میں فیصلے ہوں گے۔ جو کرائم ریٹ کے لوگوں کے لیے ایک سیف پنجاب ہے، لوگوں کی بیٹیاں محفوظ ہیں، لوگوں کی بہنیں محفوظ ہیں، لوگوں کی مائیں محفوظ ہیں۔ پنجاب کا جو کرائم ریٹ ہے بہت نیچے آیا ہے۔ پاکستان کی جو جمہوری قیادت ہے، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، پاکستان کی اکانومی آپ دیکھیں جس کو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اب ماشاءاللہ آپ دیکھو سٹاک مارکیٹ اپنے روز کے ریکارڈز توڑ رہی ہے۔ مجھے پنجاب کے لوگوں کی طرف سے جو پیار، محبت، افیکشن، جو اکنالجمنٹ ملی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انڈیا نے جب اٹیک کیا تو اس کا جس طرح جواب دیا، جنگ جیتی، جینوئنلی ایک جنگ جیتی۔ آئی تھنک اس میں جو ہماری فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو اور ان کی پوری جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے، اور پاکستان کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک جو ہے بڑی عزت جگہ ملی ہے۔ اب دنیا پاکستان۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے افغان فائرنگ کی سخت مذمت کی ہے۔ چمن بارڈر پر فائرنگ کے واقعے میں سیکورٹی فورسز نے فوری اور ذمہ دارانہ کارروائی کی۔ پاکستان نے ہمیشہ امن و استحکام اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کی حمایت کی۔ پاکستان افغان حکام سے توقع رکھتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے اور سرحدی معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ پاکستان تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ افغان سائیڈ نے کلیم کیا ہے کہ پاک افغان بارڈر چمن والے پہ، اس کو ہم اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ کلیم کو فائرنگ انیشیٹ کی گئی
की अफगान साइड से, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिस्पॉन्ड किया, इमीडिएटली किया और मेजर्ड और जिम्मेदाराना तरीके से किया। सिचुएशन जो है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल एक्शन की वजह से इट केम अंडर कंट्रोल एंड सीज फायर जो है वो इंटैक्ट है। पाकिस्तान जो है वो कमिटेड है, जो ऑन गोइंग डायलॉग है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगान अथॉरिटीज भी इस पर जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो हम बिल्कुल उनके क्लेम को रिजेक्ट करते हुए हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो मेजर्ड और रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स दिया है, और आगे बढ़ते हुए मैं ये समझता हूँ कि हम इस डायलॉग के साथ फुली कमिटेड हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला अली अल-याका की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में पाक तुर्किया वफूद की मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और तुर्किया के दरीना बरादराना ताल्लुकात के इआदे पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क वज़ीर दाखिला और वफ्द को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क रजब तैयब एर्दोगान के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीराबाद और मियांवाली के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात, अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ब्राज़ील रवाना कोप 30 इजलास में शरीक होंगी। सूबे के अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी, इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब में पहली बार 30 लाख अफराद को 10,000 रुपये का पे ऑर्डर घर की दहलीज पर पहुँचाया गया। किसान कार्ड, घर की दहलीज तक फ्री मेडिसिन प्रोजेक्ट समेत दीगर मनसूबे तरक्की और खुशहाली के लिए काविशों का मुंहबोलता सबूत हैं। पंजाब के किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियाँ पूरी तरह निभाएंगे। रावलपिंडी वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी को 5वीं मरतबा भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। दागल नाके से ही वापस रवाना हो गए। वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल दागल नाके पहुंचे तो पुलिस ने रोक लिया। सुहेल अफरीदी के हमरा PTI के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। सुहेल अफरीदी दागल के मकाम ज़ेर तामीर प्लाजा में मौजूद रहे, मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। दागल के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। आम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। दागल नाके से उनको वापस भेज दिया गया और सुहेल अफरीदी की मुलाकात की यह 5वीं कोशिश थी जो कि नाकाम साबित हुई है। पुलिस ने वज़ीर आला को दागल नाके से वापस भेज दिया। वज़ीर आला KPK सुहेल अफरीदी की एक मरतबा फिर बानी PTI से मुलाकात की कोशिश नाकाम हुई है। वज़ीर आला KPK की बानी PTI से मुलाकात की ये 5वीं कोशिश थी जो कि नाकाम हुई है। पुलिस ने उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी और दागल नाके से ही वज़ीर आला KPK को वापस भेज दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से मिलकर केसेस फिक्स करने के हवाले से बात करने के लिए आया था। हमारे केसेस फिक्स नहीं हो रहे हैं। आइन मुझे पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। अदालती फैसले के बावजूद मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। अदालतें बता सकती हैं कि उन पर किसका प्रेशर है। अदालतों का जी बिल्कुल, आज हम यहाँ आए थे जिस तरह मेरे लीडर मेरे कई जनाब इमरान खान साहब की हिदायत थी कि मेरे केसेस नहीं लगवाए जा रहे। देखिए जी, सबसे पहले तो 3 जजेस ने फैसला किया कि मेरी मुलाकात होनी चाहिए। मैं गया, मेरी मुलाकात नहीं होने दी अपने लीडर अपने कई जनाब इमरान खान साहब से। तो ये तो अदालतों का काम है और वो सही बता सकते हैं कि उन पर प्रेशर किसका है। दूसरी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पता नहीं इन्होंने भी देखा हुआ है कि नहीं। आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं, लेकिन हम एहतजाज करेंगे और अगर किसी ने जो है आइन और कानून से अपने आप को मुबरा समझना है और बदमाश समझना है तो वो फिर अपनी बदमाशी दिखाए। तहरीक इंसाफ अमन जिरगे के लिए सरगर्म। असद कैसर, जुनैद अकबर और आतिफ खान पर मुश्तमिल PTI वफ्द की अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाव और ANP के रहनुमाओं से मुलाकात। तीनों जमातों के रहनुमाओं को अमन जिरगा और पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मामले खसूसी इत्तलात शफीउल्लाह जान ने कहा, चाहते हैं दहशतगर्दी समेत सूबे मसाइल बातचीत के जरिए हल हों। जिरगे में तमाम सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी और वकला शरीक होंगे। स्पीकर KP बाबर सलीम सवाती ने कहा कि सूबे के हालात अच्छे नहीं हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के साथ जबरदस्त है। असेंबली फ्लोर पर तमाम सियासी जमातों की जानिब से तजावीज़ सामने आई हैं। चाहते हैं कि दहशतगर्दी समेत सूबे के मसाइल हल हों, ऐसा कहना था शफीउल्लाह जान का। जबकि सूबे के हालात अच्छे नहीं हैं, तमाम सियासी जमातों की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है, ऐसा कहा गया स्पीकर KP असम्बली सलीम सवाती की जानिब से। और वक्त की तीनों जमातों को अमन जिरगा और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है और ये कहा गया कि सूबे के मसाइल बातचीत के जरिए हल हों और दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल हल होने चाहिए। सूबे के हालात अच्छे नहीं हैं और तमाम सियासी जमातों की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में दाखिला और रिहाइश भी बहाल कर दी गई। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद फैसल करीम कुंडी का KP हाउस में दाखिला और क़याम बंद कर दिया था। ज़राए के मुताबिक KP हाउस इंतज़ामिया ने भी गवर्नर एनेक्सी फैसल करीम कुंडी को देने की तस्दीक की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद KP हाउस पहुंचे और एनेक्सी में क़याम भी किया। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसल करीम कुंडी को नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की हिदायत की, जबकि PTI रहनुमा जुनैद अकबर भी पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह हैं। दाता दरबार और भाटी चौक के अतराफ तकरीबन 16 कनाल सरकारी अराजी पर कायम 152 छोटी बड़ी दुकानें मिसमार कर दी गईं। मिसमार शुदा दुकानों में 30 साल पुरानी परिंदा मार्केट भी शामिल थी। अली नासिर की रिपोर्ट। भाटी चौक लाहौर के अतराफ इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। परिंदा मार्केट को मिसमार कर दिया गया। 30 साल पुरानी मार्केट की जगह अब खाली मैदान का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से 16 कनाल अराजी पर कायम 152 छोटी बड़ी दुकानों को गिरा दिया। परिंदा मार्केट 3 दहाइयों से दाता दरबार के करीब शहरियों और परिंदों के शौकीन अफराद का मरकज रही थी। दुकानदारों का कहना है कि कार्रवाई रात के अंधेरे में की गई। न तो उन्हें कोई पेशगी नोटिस दिया गया, न मुआवजा, और करोड़ों रुपए के नायाब परिंदे भी मलबे तले दब गए। 37 साल से इधर बैठा हूँ और मेरी जिंदगी जो है ना इधर मार्केट में दाता साहब में गुजरी है। तो सौरे हमें तो पता भी नहीं है, ताले लगा के गए हैं दुकानें पे। सुबह आया तो कब्रिस्तान बना हुआ, ऐसे बर्बाद हुए, किसी की 5 दुकानें, किसी की 4 दुकानें, और इन्होंने एक कब्रिस्तान ही बना दिया, कोई मोहलत नहीं दी। ये साफ करता हूँ, 200-400 की दिहाड़ी लगाता हूँ, लेकिन टाइम देना चाहिए था मरियम को। दुकानदारों का कहना है कि उनका रोजगार खत्म कर दिया गया और अब वो इंसाफ के लिए हुकाम के दरवाजे खटखटा रहे हैं, जबकि इंतजामिया का मौकिफ है कि ये इक़दाम दाता दरबार के इर्द गिर्द अवामी रास्तों की बहाली, जायरीन के लिए सहूलियात की फराहमी और ट्रैफिक निजाम की बेहतरी के लिए किया गया है। मुतासरीन की बहाली के लिए मुतबादिल मंसूबों पर गौर किया जा रहा है। कैमरामैन राना एहसान के साथ मोहम्मद अली नासिर, ABN न्यूज़। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।